हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर स्टडी सेंटर पर। इस वीडियो में हम आपको त्रिकोणमिति कराने वाले हैं। त्रिकोणमिति की 2 क्लास हमने डाल दिए हैं, उसमें बेसिक बातें बताई थी हमने, और उसमें त्रिकोणमिति में जितने भी फॉर्मूले आएंगे उन सभी फॉर्मूलों को हमने 2 वीडियो में बता दिया है। सबसे पहले आप इसका पहला पार्ट देखिए, उसके बाद दूसरा पार्ट देखिए। आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए त्रिकोणमिति में। तो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं हम त्रिकोणमिति के उदाहरण सहित और प्रश्नावली सहित, यानी सभी क्वेश्चनों को कराते चलेंगे। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने पहला उदाहरण लगाते हैं। यहाँ सामने देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखेगा क्वेश्चन, यानी सामने आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखेगा, मुझे मेरी बुक में क्वेश्चन दिखेगा। सबसे पहले आप पहला उदाहरण पढ़िए इसका। यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। उदाहरण पहला है ये, यदि tan a बराबर 4/3 हो तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब वही आपको लगा लेना है थीटा की जगह पर। यहाँ पर थीटा है a, तो आपको a लगाना है। sin a और cos a, tan a ऐसे आपको लगाना है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है इसमें, tan a इसमें दे रखा है 4/3। ठीक है, 4/3 दे रखा है, तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि सारे आपको त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। अब देखिए tan a 4/3, आपको पता है लाल बटे कक्का में आपको क्या ध्यान रखना है कि tan कहाँ पर होता है, ये होता है साइन थीटा। मैंने ये पहली वीडियो में बता दिया है, आपको फिर दोबारा से कह रहा हूँ। अगर आप इन चीज़ों को नहीं जानते हैं तो सबसे पहले इसका पहला क्लास देख लीजिए, फिर दूसरा क्लास देखिए, अब ये तीसरा क्लास है इसका। साइन थीटा होता है और ये होता है कॉस थीटा और ये होता है टेन थीटा। क्लियर है? तो यहाँ पर tan a लिखा है, तो tan थीटा की जगह हम a मानेंगे। ठीक है, क्लियर। लंब बटा आधार, L से लंब और A से आधार। आपको क्या करना है कि लंब और बटा आधार। अब आप क्लियर समझेंगे कि लंब इसमें 4 है, आधार इसमें 3 है। क्लियर। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब आपको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाइए A, B और C। देखिए ये क्या है, तो ये 90 डिग्री पर है, तो माना देखिए ये क्या है, तो ये समकोण है। क्लियर है? यहाँ पे साफ दिख रहा है आपको। समकोण के सामने की भुजा होती है कर्ण। इसमें अगर थीटा हम a लेते हैं, इसमें थीटा क्यों लिया a हमने, तो इसलिए लिया क्योंकि tan a है इसमें। ठीक है, तो थीटा का काम कौन करेगा, तो a करेगा। आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पे, कोई बात नहीं, रोशनी पड़ रही है। अब मैं बोल रहा हूँ tan a लिखा है थीटा की जगह, तो a को थीटा मानेंगे। थीटा के सामने होता है लंब और ये जो बच गया ये हो जाएगा आधार। अब देखिए लंब इसमें 4 है, आधार इसमें कितना है, 3। कर्ण निकालना है तो कर्ण का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, कर्ण आपका निकल जाएगा। कैसे? तो कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर रूट आधार स्क्वायर प्लस और लंब स्क्वायर। रूट में आधार है इसका 3 का स्क्वायर करेंगे 9, लंब है इसमें 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ये आएगा 16 9 25 और 25 का वर्गमूल होगा 5। कर्ण निकल के आ गया 5। कर्ण आपको समझ में आ गया कैसे निकाला, तो कितना निकल के आ गया 5। इस कर्ण को यहाँ पर दे दीजिए। क्लियर है आपका? अब आपको क्या कहा है सवाल में कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। सभी मतलब देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, साइन a और कॉस a। सभी मतलब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात, कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं आपकी किताब में, बुक में, तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। साइन a, कॉस a और tan a और है cosec a, और यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर लिख दें चलिए sec a बराबर एक और रह गया cot a। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं आपके किताब में। क्लियर है यहाँ तक? इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपको ज्ञात करना है। साइन a, अब साइन a क्या होता है आपको कहाँ पर देखना है, तो यहाँ पर लिख दूं मैं, देखिए ए लाल बटे कक्का, इसमें देखना है। ये साइन, ये कॉस और ये टेन।
साइन होता है लंब बटा कर्ण। साइन क्या होता है? तो एल बटा के। एल से आपको लंब समझना है, के से कर्ण समझना है। तो लंब कितना है इसमें? तो 4। कर्ण कितना है? तो 5। इसका आंसर हो गया 4/5। क्लियर है? कॉस ए, कॉस ए देखना है इसमें आधार बटा कर्ण, तो ए बटा के। क्लियर है? ए बटा के। तो आधार कितना है इसमें? तो 3। कर्ण कितना है? तो 5। आपको आवाज़ आ रही होगी साउंड की, कोई बात नहीं, बगल में ये आवाज़ हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। आपको सवाल समझ में आ रहे हैं ना अच्छे? चलिए, इसका 3/5। ये बगल में जागरण हो रहा है इसलिए आपको आवाज़ आ रही है। tan ए, tan क्या है? तो लंब बटा आधार। tan का मान तो पहले दे रखा है सवाल में 4/3 दे रखा है, और भी निकाल लेते हैं। देखिए लंब बटा आधार l बटा ए, लंब कितना है? तो 4, आधार कितना है? तो 3, वही निकल के आएगा 4/3। क्लियर है? कॉस है के। अब आपको पता होना चाहिए, अगर आपने पहला क्लास देखा है तो आपको पता होगा ये कॉस है कि किसका जोड़ा है। किसका जोड़ा है बताइए? तो साइन का जोड़ा है कॉसेक, कॉस का जोड़ा है सेक। क्लियर है? और टेन का जोड़ा है कॉट। समझ में आ रहा है ना? कॉसेक ये साइन का जोड़ा है। तो साइन का मान लंब बटा कर्ण, कॉसेक का मान होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो इसको ही उल्टा करिए 5/4। सेक होता है कॉस का, तो आधार बटा कर्ण कॉस का, और कर्ण बटा आधार होगा सेक का, यानी 5/3। समझ में आ रहा है? कॉट ए, कॉट होता है टेन का उल्टा, तो टेन का मान लंब बटा आधार, कॉट का होगा आधार बटा लंब। आधार बोले तो 3 और लंब 4। ये आपको करना है, ऐसे आपको करना है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेना है। 2 tan ए बराबर 4/3 दे रखा है, लंब बटा आधार टेन का मान होता है 1, हमने कर्ण निकाल लिया 5। ठीक है, निकाल लिया 5। अब क्या करना है आपको? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेने हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसको नोट कर लीजिए, दूसरा सवाल लगाते हैं आपके सामने। आइए दोस्तों, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। पहला सवाल आ गया होगा समझ में सभी के। चलिए दूसरा सवाल देखिए, उदाहरण नंबर 2। यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हों जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। क्या करना है इसमें? सिद्ध करना है। देखिए कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो। न्यून कोण किसको कहते हैं? 90 डिग्री से कम कोण होता है उसको न्यून कोण कहा जाता है। क्लियर है? अब सिद्ध क्या करना है इसमें? कोण बी बराबर कोण क्यू होना चाहिए। कोण बी बराबर कोण क्यू, ये दोनों बराबर हैं, दोनों बी और क्यू बराबर हैं इसमें। साइन बी बराबर साइन क्यू। देखिए सबसे पहले आप एक चित्र बनाइए। इस चित्र में क्या करना है आपको? बी और क्यू दोनों क्या करने हैं? कोण करने हैं, और बराबर कोण है ये। देखिए ए बी और इसको क्यू दे दीजिए ऊपर। ये कोण और ये कोण क्या है? आपस में बराबर हैं। ये क्या है? तो ये 90 डिग्री पर है, समकोण है। ये दोनों न्यून कोण है बी और क्यू। ये बी है, ये क्यू है, न्यून कोण है। क्यों? ये 90 डिग्री पर है। दोनों कोण आपस में ये 90 डिग्री से 90 डिग्री होंगे मिलके, क्योंकि समकोण त्रिभुज। ये आपको दिख रही ना क्या सवाल? यहाँ पर बी दिख रहा है, लिख रहा है, आप देख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। त्रिभुज में, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मिलके कितना होता है? 180 डिग्री। सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए कॉपी में। त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज हो, उनके तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा। ये तो अकेला 90 है, तो ये 90 मिलके दोनों होंगे ना, यानी बी और क्यू दोनों बराबर होंगे। क्या कहा है इसमें? सिद्ध क्या करवा रहा है? बी और क्यू बराबर हैं। साइन बी बराबर साइन क्यू दे रखे हैं हमारे लिए। साइन बी बराबर साइन क्यू। ठीक है, अब क्या करना है आपको? लाल बटे कक्का यहाँ पर लिखना है। साइन देखना है लंब बटा कर्ण, और क्या थीटा क्या है इसमें? तो बी, बी को थीटा मानना है। तो लंब का क्या होगा? ये आधार होगा ये, और कर्ण होगा ओ ये ऊपर, है ना। साइन बी लंब बटा कर्ण। लंब क्या है इसमें? तो लंब है ए क्यू, लंब, और क्या है? कर्ण, नीचे कर्ण है। कर्ण क्या है इसमें? बी क्यू। क्लियर है? साइन बी आपके समझ में आ गया।
चलिए बराबर साइन क्यू। अब क्या करना है आपको, क्यू थीटा मानना है, ये इसको हटा देना। क्यू थीटा मानेंगे तो लंब ये होगा और आधार ये होगा ना। साइन क्यू लंब बटा कर्ण वही है, लंब क्या है इसमें ए बी, और कर्ण क्या है तो कर्ण वही है बी क्यू। अब देखिए ये बी क्यू है, ये बी क्यू है, इसको काट दीजिए तो ए क्यू बराबर ए बी, ए क्यू बराबर ए बी। देखिए ए क्यू कहाँ पर है, ये, और ए बी, ठीक है। ये त्रिभुज का नियम है। तो संगत भुजाएं, यहाँ पर चलिए मैं लिख ही देता हूँ, त्रिभुज की दो संगत भुजाएं बराबर हों तो उनके कोण भी आपस में क्या होते हैं तो बराबर होते हैं। ये और ये जब भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर, यानी कोण बी और बराबर कोण क्यू आपस में क्या होंगे तो दोनों बराबर होंगे। यही आपके लिए सिद्ध करवा रहा था, कोण बी बराबर कोण क्यू सिद्ध कीजिए, तो ये हमने आपके लिए सिद्ध कर दिया है। इति सिद्धम, ऐसे आपको ये सवाल सिद्ध कर देना है। क्लियर आ गया होगा, छोटा सा उदाहरण है, आ गया होगा समझ में, कर लीजिए। चलो ये नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों तीसरा उदाहरण, दो उदाहरण आ गया समझ में। चलिए तीसरा उदाहरण देखिए, त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, बी सी बराबर 21 इकाई और कोण ए बी सी बराबर थीटा। देखिए आकृति 8.10, इसमें चित्र भी दे रखा है बना के है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात किस किस के करने हैं और कौन कौन दे रखे हैं, मैंने सामने आपके सामने लिख रहा हूँ। देखिए ए बी बराबर 29 सेमी, ये तीसरा उदाहरण है। ए बी बराबर 29 सेमी और क्या है, बी सी बराबर 21 सेमी और ए बी सी बराबर थीटा लीजिए। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान किस किस के ज्ञात करने मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। और दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको ज्ञात करना है। और इसमें ध्यान रखना है आपको ए बी सी बराबर थीटा लेना है, ठीक है। और त्रिभुज इसमें नाम दे रखा है ए सी बी लेना है। ए सी बी चित्र बनाते हैं, देखिए समकोण त्रिभुज, ये दिख रहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ए सी और बी ये क्या है तो समकोण, सवाल में कहा है समकोण होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ए बी बराबर 29 सेमी, इसको क्या लीजिए तो थीटा ले लीजिए। ए बी बराबर 29 सेमी, ये भी है, ये 29 है इसमें। बी सी बराबर है 21, ये आपको निकालना है। तो इसके सामने भुजा क्या होती है तो लंब, और ये वो आधार वो कर्ण। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये कर्ण है ये आधार है, ठीक है। आपको क्या निकालना है तो लंब निकालना है। लंब का सीधा फॉर्मूला लगाइए। लंब का फॉर्मूला कौन सा होता है, लंब बराबर रूट कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाइए। तो रूट कर्ण क्या है 29, यानी 29 का स्क्वायर माइनस आधार क्या है, आधार है इसमें 21, तो 21 का स्क्वायर। देखिए अगर 29 का स्क्वायर आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी इन दोनों संख्याओं को एक बार जोड़ के और इन्हीं दोनों संख्याओं को एक बार घटा के, यानी 29 प्लस 21 एक बार जोड़ के और 29 में से 21 को घटाइए, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो 29 और 21 कितना होगा, 1 और 9 10, 2 और 2 4 और 1 5 इंटू 9 में से 1 को घटाइए 8 और 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0। 50 इंटू 8 करेंगे तो क्या आएगा, आप 8 पंजे 40 यानी 400। 400 का वर्गमूल कितना होता है तो 20,
कितना होगा तो 20, लंब निकल के आ गया 20। ठीक है, 20 निकल के आ गया। आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों का मान निकालना है। चलिए मैं मान यहाँ पर निकाल देता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का मान आपको देखना है लाल और बटे कक्का में। कॉस थीटा का मान आधार बटा कर्ण, देखिए पहला आधार बटा कर्ण, ठीक है, और प्लस है, इसका स्क्वायर भी करना है, प्लस है साइन स्क्वायर थीटा, लंब बटा कर्ण, तो लंब और बटा कर्ण, इसका भी स्क्वायर करना है। तो आधार कितना है देख लीजिए 21, 21 का स्क्वायर होता है कितना 441, कर्ण कितना है 29, 29 का स्क्वायर होता है 841, प्लस लंब का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 और बटा कर्ण, कर्ण का 29 है तो 29 का स्क्वायर होगा 841। आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लघुत्तम ले लेना है 841, नीचे सेम है तो ऊपर को जोड़िए 441 और प्लस 400, ये 841 ही आएगा। 841 में 841 का भाग देंगे तो 1 आएगा। पहले का आंसर आ गया 1। कितना आया, सभी के समझ में आ गया होगा 1 आंसर। वैसे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने आपको बताया था जब फॉर्मूला कराए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो 1, क्या होगा 1। क्लियर है। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए आप। दूसरा सवाल है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा आधार बटा कर्ण, दिख रहा है आपको, आधार बटा कर्ण यानी आधार बटा कर्ण, ये दूसरा सवाल है। ऊपर स्क्वायर देना है, माइनस लगाना है, साइन स्क्वायर थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब और बटा कर्ण। आधार स्क्वायर, आधार कहाँ पर है, यहाँ 21 का स्क्वायर 441, कर्ण कहाँ पर है, तो कर्ण है 29 मतलब 841, माइनस करना है, लंब है 20 मतलब 441, स्क्वायर करना है, स्क्वायर है यहाँ पर, कर्ण क्या है तो 29 फिर 841। आपको क्या करना है 841, इसका लघुत्तम लेना है 400, अच्छा लंब कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर तो यहाँ पर 400 होगा ना। 441 में से 400 को घटाइए तो आएगा 41 बट्टा 841। आपका आंसर आ जाएगा 41 बटा 841। आपका आंसर आ जाएगा 41 बटा 841। क्लियर है सभी का, आ गया समझ में। चलिए आज की वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, ये ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी जो अब अपलोड करने में हमको काफ़ी दिक्कत आएगी क्योंकि इतनी जल्दी अपलोड होता नहीं वीडियो। तो आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। 3 उदाहरण मैंने करा दिए हैं, अगर आपको समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नोट कर लीजिए पहले इसको।